सास और दामाद को लेकर चौंकाने वाली बातें आई सामने। हाल ही में अलीगढ़ का मामला गुजरात पहुंच गया है। मुस्कान के बाद अब सास सपना हो रही है वायरल। कई दिनों से तलाश में जुटी पुलिस, लेकिन अब तक नहीं आई पकड़ में। घर से लाखों रुपए और जेवरात लेकर फरार। नमस्कार, आज की रोचक खबरों के साथ मैं महेंद्र सिंह। शुरू करते हैं आज की मुख्य खबर। अलीगढ़ की गलियों से एक ऐसी खबर उभरकर सामने आई है जो हर किसी को हैरान कर रही है। ये कहानी है एक सास की, जिसने अपने होने वाले दामाद के साथ न सिर्फ 5 दिन गुजारे, बल्कि उसके बाद दोनों ने मिलकर सबको चौंकाते हुए फरार होने का रास्ता चुना। ये प्रेम कहानी जो अब चर्चा का विषय बन चुकी है, न केवल भावनाओं का उलझन भरा खेल है, बल्कि एक ऐसी पहेली भी जिसे सुलझाने में पुलिस के पसीने छूट रहे हैं। कहानी की शुरुआत तब हुई जब जितेंद्र की पत्नी सपना ने अपने पति से कहा कि वो अपने होने वाले दामाद राहुल को देखने जा रही है, क्योंकि उसकी तबीयत खराब है। जितेंद्र को लगा कि एक सामान्य मुलाकात होगी, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। महिला ने राहुल के घर पर 5 दिन बिताए, और वो भी अकेले। इस दौरान किसी को भनक तक नहीं लगी कि मुलाकात एक बड़े तूफान का इशारा थी। 5 दिन बाद महिला अपने गांव लौटी, लेकिन उसका मन कहीं और ही था। अगले ही दिन उसने राहुल के साथ भागने का फैसला किया, जिससे पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। जब महिला और राहुल गांव से गायब हुए तो जितेंद्र को समझ नहीं आया कि आखिर माजरा क्या है। उसने तुरंत पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। लोग हैरान थे, आखिर एक सास और होने वाला दामाद ऐसा कदम कैसे उठा सकते हैं। राहुल ने महिला को गांव के प्राइमरी स्कूल के पास उतारा था, और फिर दोनों ने ऐसी चाल चली कि कोई उनके ठिकाने का पता नहीं लगा सका। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया, लेकिन राहुल और महिला को ढूंढने के लिए किसी चुनौती से कम नहीं रहा। डिप्टी एसपी महेश कुमार ने बताया कि दोनों की आखिरी लोकेशन उत्तराखंड के रुद्रपुर के पास मिली थी। इसके बाद दोनों के मोबाइल फोन बंद हैं। उनकी लोकेशन ट्रेस करना और मुश्किल हो गया है। पुलिस अब हर संभव कोशिश में जुटी है, लेकिन अभी तक कोई ठोस सफलता हाथ नहीं लगी है। रिश्तेदार विशंभर की माने तो राहुल खुद से नहीं भागा, बल्कि सास ने सोची समझी साजिश के तहत उसे किडनैप किया है। वहीं राहुल के लापता होने के बाद से ही परिवार में पिछले 8 दिनों से चूल्हा तक नहीं जला है। परिवार सदमे में है। कोई बाहर से आकर खाना दे रहा है, उसी से परिवार पेट भर रहा है। उन्हें बेटे की चिंता इतनी ज्यादा सताई जा रही है कि उन्हें लगता है उसके बेटे के साथ कुछ गलत ना हो जाए। दूसरी तरफ दूल्हे के गांव के मुखिया दिनेश ने कहा, राहुल जैसा शरीफ लड़का कहीं नहीं मिलेगा। गांव में सबका आदर करता है। वो जैसे ही किसी को रास्ते में देखता है तो प्रणाम जरूर करता है। वो बेचारा 20 साल का है। जब उसका रिश्ता 18 साल की लड़की से हुआ है तो वो उसकी माँ को लेकर क्यों भागेगा। ये सारा का सारा दोष दुल्हन की माँ का है। दिनेश ने आगे कहा कि दुल्हन की माँ को राहुल पसंद आ गया होगा। पूरा मामला वशीकरण का है। राहुल की जब तबीयत खराब हुई तो वह होली पर आई। उसने राहुल की बाजू और कमर पर ताबीज बांधे। ये सब वशीकरण किया हुआ है। 20 साल के लड़के में इतनी समझ नहीं होती कि वो इतना बड़ा कदम उठाए। राहुल हमारे गांव का शरीफ लड़का है। जो भी कार्रवाई होनी चाहिए उसकी होने वाली सास के खिलाफ होनी चाहिए। जितेंद्र की बेटी शिवानी की 16 अप्रैल को राहुल के साथ शादी होने वाली थी, लेकिन शादी से 9 दिन पहले ही राहुल अपनी होने वाली सास के साथ भाग गया है। पुलिस ने उनकी तलाश शुरू की तो दोनों की लास्ट लोकेशन रुद्रपुर आई। यहाँ राहुल पहले नौकरी करता था। जब पुलिस वहां पहुंची तो उनका पता नहीं लगा सकी। फिलहाल दोनों की तलाश जारी है। दोनों ही परिवार ने अलग अलग थानों में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। फिलहाल पुलिस ने राहुल के जीजा को हिरासत में पूछताछ के लिए लिया है। माना जा रहा है दोनों को भगाने में किसी अपने का ही हाथ हो सकता है। अब सच क्या है ये तो दोनों की गिरफ्तारी के बाद ही सामने आ पाएगा। लेकिन आजकल के इस तरह की वारदात को देखते हुए
एक चीज समझ में आती है कि हमारे समाज में न केवल मानसिकता खराब होती जा रही है, बल्कि नेगेटिविटी यानी नकारात्मकता लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसी ही मजेदार और रोचक जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिए। आप थे महेंद्र सिंह के साथ राजपूताना टाइम्स न्यूज।